मैं आपको हमारे जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। उस प्लांट किंगडम में हमने एल्गी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, बट वो कल थोड़ा सा गड़बड़ होने की वजह से वो वहां पे हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, शायद सॉरी जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के बाद सारा का सारा कट हो गया था एक प्रकार से। क्लियर है? तो अब देखिए हम दोबारा से एक प्रकार से रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आप आगे चलेंगे। क्लियर है? तो अब देखिएगा हमारे पास में जो एल्गी है, एल्गी के अंदर मैंने सबसे पहले आपको हैबिटेट पढ़ाया है। हैबिटेट के बाद मैंने आपको हैबिटेट के बाद हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था। स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर सारी बातें पढ़ी थी। क्लियर है? इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद हमने क्या पढ़ा है? न्यूट्रिशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? न्यूट्रिशन पढ़ा है, जो कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक होता है। उसके बाद हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है और रिप्रोडक्शन के बाद न्यूट्रिशन पढ़ना है। फिर हम ब्रायोफाइट पे मूव कर जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात है? अब देखिएगा जो रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन हमने कल छोड़ दिया था, छोड़ क्या दिया था, एक प्रकार से वीडियो में से कट हो गया था, पता नहीं कैसे। तो अब देखिएगा मैं उसी रिप्रोडक्शन से दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ और वो सारी की सारी चीजें आपको समझ आएंगे। क्लियर है? देखिएगा यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन किसके रिप्रोडक्शन की बात हो रही है? एल्गी के रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसकी बात हो रही है। रिप्रोडक्शन इन एल्गी। क्लियर है? अब एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा कैसे होती है। कहता है कि रिप्रोडक्शन के 3 मोड होते हैं। कितने मोड होते हैं? 3 मोड होते हैं कि हमारे पास में एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा हमारे पास में एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एक तो हमारे पास में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और दूसरा हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल है। और तीसरा हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लियर है? हमारे पास में 3 प्रकार से जो एल्गी है, एल्गी के अंदर 3 प्रकार से क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन हो सकता है। कहता है एक तो हमारे पास में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा हमारे पास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 3 कंडीशन हो सकती है इसके अंदर एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन होने की। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। तो इसके बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फिर सेक्सुअल की बात करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जब बात आती है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाई फ्रेगमेंटेशन। किसके द्वारा? बाई फ्रेगमेंटेशन। थैलस जो होता है, एल्गी का जो थैलस है वो क्या कर जाता है? फ्रेगमेंट कर जाता है, मतलब टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद हर एक जो फ्रेगमेंट जो नया वो जो टुकड़ा है नए उसके अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन कुछ इस प्रकार से हमारे पास में एल्गी है। एल्गी ये इस प्रकार से थैलस है इसका, और जैसे ये टूटेगा, ये बिखर गया है, ये खुद एक नया थैलस बना लेगा। ये वाला पोर्शन एक नया थैलस बना लेगा, ये वाला पोर्शन भी एक नया थैलस बना लेगा और लास्ट वाला पोर्शन भी हमारे पास में क्या कर देगा? एक नया थैलस बना लेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार थैलस फॉर्मेशन होती है। एक फ्रेगमेंटेशन में मतलब क्या है? एक थैलस टूटता है और एक थैलस से नया थैलस बनता है। कितनी बातें क्लियर है? बोलिएगा। आगे देखिए हमारे पास में नेक्स्ट आता है। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, ये जो फ्रेगमेंटेशन है किसमें होती है? ओनली इन मल्टी सेलुलर एल्गी। मल्टी सेलुलर एल्गी के अंदर होती है। जो मल्टी सेलुलर एल्गी होती है उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन होती है। समझ आ गया? नहीं आ गया? नॉट इन यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर जो एल्गी होती है उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास में जो क्लोरेला है, क्लोरेला में फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। हमारे पास में क्लेमाइडोमोनास है, उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। क्या इतनी बातें क्लियर है? बोलिएगा। तो हमारे पास में पहला जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये देखिए अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। लास्ट में हम सेक्सुअल की बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास में क्या कहता है? बाई स्पोर। किसके द्वारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बाई स्पोर्स। स्पोर्स के द्वारा होता है। क्लियर है? स्पोर कौन से स्पोर कहता है? हमारे पास में जू स्पोर भी हो सकता है, हमारे पास में एक एप्लेनोस्पोर भी हो सकता है। जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर की बात करता है। क्लियर है? जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर की बात करता है। जू स्पोर हमारे पास में क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। एप्लेनोस्पोर हमारे पास में नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है? एक तो मोटाइल होते हैं, दूसरे
नॉन मोटाइल होता है। जूस स्पोर हमारे पास में मोटाइल है, और किस किस के अंदर, ये जो जूस स्पोर है हमारे पास में ग्रीन एल्गी के अंदर भी, ग्रीन एल्गी के अंदर किसके द्वारा, जूस स्पोर के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और दूसरा जो हमारे पास में है ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी के अंदर भी जूस स्पोर के द्वारा क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब देखिएगा जो जूस स्पोर ग्रीन एल्गी में थे वो कैसे थे, 2 से 8 फ्लैजेला थे इसके पास में, क्लियर है, इक्वल फ्लैजेला थे और एपिकल थे। क्या थे, एपिकल थे। क्या इतनी बातें क्लियर है, इक्वल, एपिकल और 2 to 8, क्लियर है मेरी बात। आगे देखिए ब्राउन एल्गी की मैं बात करता हूं तो ब्राउन एल्गी में हमारे पास में 2 फ्लैजेला थे, अनइक्वल थे और लेटरल थे। कैसे थे, लेटरल थे। आई बात समझ में। यहाँ पे हमारे पास में जूस स्पोर में ये बातें होती हैं, ब्राउन एल्गी में और रेड ग्रीन एल्गी में होता है। रेड एल्गी में हमारे पास में क्या पाए जाते हैं, अप्लेनोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, ये रेड एल्गी में। रेड एल्गी में जो वेजिटेटिव सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है रेड एल्गी के अंदर, रोडोफाइसी के अंदर, वो किसके द्वारा होता है, वो होता है बाई अप्लेनोस्पोर। क्या इतनी बातें क्लियर है, बोलिएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास में आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि लास्ट वाला है। हमने 3 रिप्रोडक्शन की बात करी है। पहले रिप्रोडक्शन की मैंने बात करी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि फ्रेगमेंटेशन इन थैलस, थैलस के अंदर फ्रेगमेंटेशन होती है, उसके द्वारा होता है। दूसरा हमने बात करी वेजिटेटिव जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, स्पोर्स के द्वारा होता है, एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा होता है। एसेक्सुअल स्पोर हमारे पास में 2 टाइप के हैं, एक जूस स्पोर और एक एप्लेनोस्पोर। जूस स्पोर मोटाइल होते हैं, एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। एप्लेनोस्पोर हमारे पास में रेड एल्गी में बनते हैं, जूस स्पोर हमारे पास में ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में बनते हैं। ग्रीन एल्गी वाले जो जूस स्पोर होते हैं उसके पास में 2 से 8 फ्लैजेला होते हैं जो कि इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। बट ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैजेला होते हैं जो कि लेटरल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बातें। अब देखिए बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करता हूं तो हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एल्गी के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारे पास में 3 टाइप से हो सकती है। एक कहता है आइसोगैमस टाइप, आइसोगैमस, और दूसरी कहता है एनाइसोगैमस, और तीसरी कहता है oogamous टाइप। क्लियर है, आइसोगैमस टाइप की हो सकती है, एनाइसोगैमस की हो सकती है और oogamous टाइप की हो सकती है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूं आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous क्या होते हैं। आइसोगैमस में कहता है मेल, मेल एंड फीमेल गैमेट आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, देखने में बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपी होते हैं। समझ आगे नहीं आगे, ये आइसोगैमस होता है। इस आइसोगैमस में अगर मैं कहता हूं कि भी दोनों के पास फ्लैजेला है, ये मोटाइल भी हो सकते हैं, आइसोगैमस मोटाइल भी हो सकता है, आइसोगैमस नॉन मोटाइल वाली कंडीशन भी हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक की बातें। आइसोगैमस मोटाइल भी हो सकता है, दोनों के पास फ्लैजेला भी हो सकता है, ये दोनों के पास फ्लैजेला है, और नॉन मोटाइल कंडीशन भी हो सकती है जिसके बाद दोनों के पास फ्लैजेला नहीं है। क्या इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए एनाइसोगैमस की बात करते हैं। एनाइसो का मतलब कहता है एक जैसे नहीं है, एन मतलब नहीं है, आइसोगैमस एक जैसे। यहाँ पे हमारे पास में मेल और फीमेल, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग होते हैं। ये हमारे पास में फीमेल गैमेट है, ये हमारे पास में मेल गैमेट है, मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे के से अलग अलग होते हैं। आई बात समझ में, साइज डिफरेंट होता है। क्लियर है, ये एनाइसोगैमस। oogamous में क्या कहता है, oogamous में हमारे पास में मेल जो होगा, मेल जो होगा हमारे पास में वो छोटा होगा और मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। ये मेरे पास में मेल गैमेट है, ये मेरे पास में फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट हमारे पास में कैसा होगा, बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा। देखिए ये मेल गैमेट है, मेल गैमेट हमारे पास में क्या हो सकता है, ध्यान से सुनिए, मेल गैमेट हमारे पास में मोटाइल भी हो सकता है, मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। क्लियर है, मे बी मोटाइल, मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। जो फीमेल गैमेट होगा ऑलवेज नॉन मोटाइल, हमेशा क्या होगा, ऑलवेज नॉन मोटाइल होगा। तो इसे कहा जाता है oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है, तो हमारे पास में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है 3 टाइप के हुए, एक आइसोगैमस, एक एनाइसोगैमस और एक oogamous। अब हमें यह ध्यान रखना है कि कौन सी जो एल्गी है, ग्रीन एल्गी में एनाइसोगैमस किस में होता है, आइसोगैमस किस में होता है और oogamous किस में होता है। ब्राउन एल्गी में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous किस में होता है।
और रेड एल्गी में एनाइसोगेमस, ओगेमस और आइसोगेमस किसके अंदर होता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें। अब हमें ये बातें याद रखनी, 3 टाइप का होता है, तीनों टाइप का कौन सी एल्गी में किस टाइप का होता है, समझ आ गया नहीं आ गया। अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन एल्गी की। ग्रीन एल्गी में इन तीनों में से कौन सा पाया जाता है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा, हमारे पास में बात आई है ग्रीन एल्गी की। किसकी बात आई है, ग्रीन एल्गी में कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ग्रीन एल्गी में हम जब बात करते हैं तो कहता है आइसोगेमस भी होता है, एनाइसोगेमस भी होता है। ग्रीन एल्गी में एन आइसोगेमस भी होता है और ग्रीन एल्गी में ऊगेमस टाइप का भी होता है। क्लियर है यहाँ तक की बात है। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस टाइप का भी रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर। तो देखिए, ग्रीन एल्गी में हमारे पास में ऊगेमस किस में होता है, पहले इसको निपटाते हैं। जो वोल्वोक्स है, वोल्वोक्स के अंदर हमारे पास में ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। दूसरा कहता है एनाइसोगेमस किस में होता है, यूडोरीना के अंदर। किसके अंदर, यूडोरीना के अंदर एनाइसोगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। यहां तक की बात क्लियर है। अब बात करते हैं आइसोगेमस किसके अंदर होता है। आइसोगेमस हमारे पास में मैंने कहा था, आइसोगेमस मोटाइल भी हो सकता है, आइसोगेमस नॉन मोटाइल भी हो सकता है। मतलब ऐसे गैमीट दोनों के दोनों सेम है बट जिसके अंदर दोनों के अंदर फ्लैजेला है तो मोटाइल। ऐसे गैमीट दोनों के दोनों सेम है बट फ्लैजेला नहीं है तो नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल आइसोगेमस टाइप का किसके अंदर पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे पास में, जो एक हमारे पास में एक्सेप्शन था, वो एक्सेप्शन हमारे पास में कौन सा है, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा के अंदर। क्लियर है यहाँ तक की बात है। और मोटाइल किसके अंदर पाया जाता है, मोटाइल हमारे पास में, मोटाइल हमारे पास में पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर। मोटाइल हमारे पास में किस में पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर पाया जाता है, क्लेडोफोरा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है हमारे पास में, ये कारा के अंदर पाया जाता है। इन सब के अंदर हमारे पास में किस टाइप का, एनाइसोगेमस, वो आइसोगेमस मोटाइल टाइप का क्या पाया जाता है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर है या नहीं? ये हमारे पास में किसकी बात होगी, एल्गी की बात होगी। समझ आ गया या नहीं आ गया। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, आगे आगे आपको ध्यान रखना है। ग्रीन एल्गी की बात कंप्लीट होगी। अब देखिए ब्राउन एल्गी की बात करते हैं। ब्राउन एल्गी में किस टाइप का पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में जो हमारे पास में रिप्रोडक्शन है 3 टाइप के हैं। एक आइसोगेमस टाइप का है, एक हमारे पास में एनाइसोगेमस है और एक हमारे पास में ऊगेमस है। आपकी एनसीईआरटी एक्सप्लेन नहीं करती है कौन सी एल्गी में आइसोगेमस है, कौन सा एनाइसो है, कौन सा ऊगेमस है। ब्राउन एल्गी में सिर्फ एक नाम दिया हुआ है फ्यूकस, फ्यूकस में कौन सा टाइप का है, ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन है। क्लियर है यहाँ तक की बातें, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, ब्राउन एल्गी के बाद अगर मैं बात करूं रेड एल्गी की, किसकी बात करें, रेड एल्गी की बात करी जाए तो रेड एल्गी में आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, तीनों में से कौन सा पाया जाता है। ब्राउन एल्गी में यहाँ पे पाए तीनों जा रहे हैं बट आपकी एनसीईआरटी सिर्फ एक ही कहती है कि हमारे पास में फ्यूकस है, फ्यूकस के अंदर ऊगेमस है। एक्सप्लेन उसमें सिर्फ एक का कर रखा है, पाए तीनों जा रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पे जो रेड एल्गी में आइसोगेमस नहीं होता, एनाइसोगेमस नहीं होता, सिर्फ क्या पाया जाता है, ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इतनी बातें क्लियर आपको हो जानी चाहिए। समझ आ गया नहीं आ गया। तो हमारे पास में जो एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो मैंने कंप्लीट कर दिया। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन हमारे पास में किस प्रकार का पाया जाता है, वो सारी की सारी बातें हमने रखती है। क्लियर है। वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। क्लियर। वेजिटेटिव हमने बताया फ्रेगमेंटेशन से होता है, एसेक्सुअल स्पोर से होता है, जूस स्पोर और प्लेनोस्पोर से। और सेक्सुअल की हमने बात करी तो सेक्सुअल में हमारे पास में 3 कंडीशन होती है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। आइसो में भी 2 कंडीशन होती है, मोटाइल और नॉन मोटाइल। क्लियर है। कहाँ कहाँ पाया जाता है हमने बात करनी। ग्रीन एल्गी में तीनों पाए जाते हैं, ब्राउन एल्गी में भी तीनों पाए जाते हैं बट एक्सप्लेन एक को कर रखा है सिर्फ फ्यूकस को। रेड एल्गी में सिर्फ ऊगेमस टाइप का पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है यहाँ तक की बात है। तो रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखिए, अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। किसकी बात करते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं एल्गी की। हाँ, एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को की बात करने से पहले हम एक बात कर लेते हैं कि हमारे पास में जो +2 है, +2 का 11th का जो हो गया है, 12th का एक चैप्टर है। 12th का चैप्टर हमारे पास में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हुआ करता था। फर्स्ट चैप्टर जो कि अब एक्सक्लूड कर दिया गया है, एनसीईआरटी से बाहर निकाल दिया गया है। वहां पे आपको कारा का स्ट्रक्चर दिखाया गया है और वहां से क्वेश्चन आता है यहाँ पे। क्लियर है। तो वहां पे जो कारा एल्गी, जो एल्गी कौन सी है, कारा है। कारा एल्गी कुछ इस प्रकार से दिखाई गई है और इसके अंदर कहा गया कि ऊपर हमारे पास में इस प्रकार का पोर्शन दिखाया है, ये ऊपर वाला पोर्शन ये है और नीचे एक पोर्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है। क्लियर है।
आया बात समझ में? ठीक है, तो कारा के अंदर इस प्रकार दिखाया है जो कि ग्रीन एल्गी है। तो ग्रीन एल्गी में हमारे पास में स्टेटमेंट आती है कि ऊपर वाला पोर्शन क्या है, ऊपर वाला ओगोनियम, अपर ओगोनियम होता है, ठीक है, लोअर वाला पार्ट होता है एंथ्रेडियम। अपर ओगोनियम होता है, लोअर एंथ्रेडियम होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अपर वाला जो पार्ट है हमारे पास में क्या है, ओगोनियम है, लोअर वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, एंथ्रेडियम है। ये कारा के अंदर होता है, ये बात याद रखनी। स्टेटमेंट में डायरेक्ट पूछता है अपर ओगोनियम लोअर एंथ्रेडियम, अपर एंथ्रेडियम लोअर ओगोनियम, इस प्रकार आपके पूछेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओगोनियम ऊपर होता है, एंथ्रेडियम नीचे होता है, और ओगोनियम को यहाँ पे न्यूक्यूल कहा जाता है, न्यूक्यूल कहा जाता है, और एंथ्रेडियम को यहाँ पे ग्लोब्यूल कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? एंथ्रेडियम को यहाँ पे ग्लोब्यूल कहा जाता है और ओगोनियम को यहाँ पे न्यूक्यूल कहा जाता है। तो यहाँ तक की बातें क्लियर आपको हो जानी चाहिए, बताइएगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आगे, आगे हमारे पास में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात आती है। किसकी बात आती है? इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात आती है, ध्यान से सुनिए। अब हम एल्गी के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करते हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करते हैं। ध्यान से सुनिए, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी वो क्या है? इकोनॉमिक इंपोर्टेंस मतलब कहाँ कहाँ यूज होती है। सबसे पहले कहता है कि हमारे पास में जो मोर देन 30% ऑक्सीजन है, ठीक है, जो क्या है एक प्रकार से ओशियन के अंदर 50%, 30% से लेकर 50% जो ऑक्सीजन है वो फिक्स करने का काम कौन करती है? एल्गी करती है। क्लियर है? ओशियंस के अंदर जो ऑक्सीजन आ रही है उसको फिक्स करने का काम कौन कर रही है? एक प्रकार से ऑक्सीजन जो है ओशियन के अंदर है, जो एक प्रकार से हमारे पास में ओशियन के अंदर एक्वेटिक और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको जो ऑक्सीजन मिल रही है वो एक प्रकार से कौन दे रहा है? एल्गी दे रही है। समझ आ गया नहीं आ गया? टेरेस्ट्रियल में प्लांट्स दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में दूसरी दूसरी की बात करता है, दूसरी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कहते हैं एल्गी क्या करती है? एल्गी अपने सराउंडिंग में इंक्रीज द अमाउंट ऑफ O2, अमाउंट ऑफ O2 को इंक्रीज करती है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ O2, अमाउंट ऑफ O2 इन सराउंडिंग, सराउंडिंग के अंदर अमाउंट ऑफ O2 को क्या करती है? इंक्रीज करती है। इतनी बातें क्लियर है? नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है कि हमारे पास में कहता है मोर देन 70 species of marine algae, more than 70 species of marine algae is used as food, फूड की तरह यूज करी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर बात करी जाए तो इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या है? एक लेमिनेरिया है, एक पोरफायरा है, और एक हमारे पास में सारगसम है। क्लियर है? लेमिनेरिया, पोरफायरा और सारगसम। क्लियर है? ये फूड की तरह यूज करी जाती है। आगे अगर मैं बात करूं, सम केमिकल्स भी ऑब्टेन करे जाते हैं, सम केमिकल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एल्गी, एल्गी से कुछ केमिकल भी ऑब्टेन करे जाते हैं। वो कौन से केमिकल है जो एल्गी से ऑब्टेन करे जाते हैं? एल्जीन और काराजीन। कौन से हैं? एक एल्जीन है एंड काराजीन। क्लियर है? एल्जीन एंड काराजीन जो कि हमारे पास में किसका काम करते हैं? ये दोनों के दोनों हाइड्रोकोलोइड है। क्या है ये? हाइड्रोकोलोइड। क्लियर है? यहां तक की बात है? हाइड्रोकोलोइड है जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि हमारे पास में फ्रॉम ग्रेसिलेरिया, एक एल्गी है ग्रेसिलेरिया, रेड एल्गी, एंड जेलिडियम, रेड एल्गी, गिव अगार। क्या प्रोड्यूस करती हैं? अगार प्रोड्यूस करती हैं। वो जो अगार है यूज किया जाता है न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा आइसक्रीम एंड जेलीज बनाने के लिए, आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। कहती बातें क्लियर है? अब आगे देखिएगा, लास्ट वाली एक है, कहता है कि कुछ एल्गी ऐसी हैं जो एस्ट्रोनॉट के द्वारा किसके अंदर यूज करी जाती है? स्पेस ट्रेवलर के द्वारा यूज करी जाती है एज ए फूड। ठीक है? सम एल्गी इज यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर, कुछ स्पेस ट्रेवलर के द्वारा भी एल्गी यूज करी जाती है। कुछ एल्गी कौन कौन सी? एक तो हमारे पास में क्लोरेला है,
जो कि ग्रीन एल्गी है, एंड स्पाइरुलिना, एक हमारे पास में स्पाइरुलिना है जो कि हमारे पास में ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, जो कि एल्गी नहीं है, बैक्टीरिया है। क्लियर है यहाँ तक की बात। स्पाइरुलिना जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया है, उसको किसके तरह स्पेस ट्रेवलर के द्वारा यूज किया जाता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच होती हैं। क्या रिच होती हैं? न्यूट्रिएंट रिच होती हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास में यहाँ तक देखिएगा, मैंने आपको बताया कि एक प्रकार से हमारे पास में जो एल्गी है, एल्गी की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की हमने बात करी, तो सबसे पहले बात आई कि भी एक प्रकार से जो मोर देन 50% ऑक्सीजन है, 30 to 50% ऑक्सीजन है, फिक्स करी जाती है किसके द्वारा? एक प्रकार से एल्गी के द्वारा, एल्गी के द्वारा लाई जाती है किसके अंदर? ओशियन के अंदर, जिसको एक प्रकार से ऑब्टेन करके जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो जिंदा रहता है। दूसरा कहता है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाती है। क्लियर है। तीसरा कहता है कि हमारे पास में ये जो एल्गी है 70 स्पीसीज, मोर देन 70 स्पीसीज फूड की तरह यूज करी जाती है। उसमें से कुछ एक का नाम बताया इसने, एक हमारे पास में लेमिनेरिया है, एक पोरफायरा है, और एक लास्ट में इसने बताया कि हमारे पास में एक लास्ट वाला आता है, कौन सा? सार्गेजम। क्लियर है। अब देखिए, अब कहता है कि हमारे पास में कुछ केमिकल भी ऑब्टेन करे जाते हैं, एल्जीन और कैराजिन, जो कि हाइड्रोकोलोइड है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, ट्रांसशिपमेंट ऑफ मटेरियल की ट्रांसशिपमेंट में यूज हो सकते हैं। आगे कहता है कि हमारे पास में दूसरा ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम जो है अगार प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? अगार। जो कि अगार क्या है? जेली लाइक मटेरियल होता है, जिससे क्रीम्स जेली बनाई जाती है, और ये जो अगार है बैक्टीरिया के प्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर यूज किया जाता है। क्लियर है। आगे देखिएगा, हमारे पास में आगे आता है कि सम एल्गी इज यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर, कुछ स्पेस ट्रैवलर जो होते हैं, एस्ट्रोनॉट होते हैं, उनके द्वारा यूज किया जाता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच होती है। आई बात समझ में। और कौन सी एल्गी है? एक तो क्लोरेला की बात कर रहे हैं, दूसरी बात करता है स्पाइरुलिना, जो कि एल्गी नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से हम जानते हैं, और एक प्रकार से वो साइनोबैक्टीरिया है। क्लियर है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और इसका यूज किया जाता है किसके रूप में? फूड के रूप में, किसके द्वारा? स्पेस ट्रैवलर के द्वारा। तो यहाँ पे ये बातें अलग याद रखनी है, और वो वाली बात आपको अलग याद रखनी है। क्लियर है। वो मेराइन एल्गी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई मेराइन की बात नहीं करी। क्लियर है। आई बात समझ में। तो एक प्रकार से आपको याद रखना है कि स्पेस ट्रैवलर के द्वारा बात बोली है, स्पेस ट्रैवलर लिखा है, तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना में से एक आएगा। अगर मेराइन की बात बोली तो इन तीनों में से एक आएगा। समझ आ गया नहीं आ गया? क्लियर है यहाँ तक की बात। फूड की तरह बात करता है कि फूड के रूप में कौन सी यूज करी जाती है, तो सारे आ सकते हैं। उसने मेराइन एल्गी का एक प्रकार से मेंशन नहीं करा है, ना ही उसने एस्ट्रोनॉट या एक प्रकार से स्पेस ट्रैवलर मेंशन करा है। तो आपके पास आप 500 के पास ऑप्शन लिख सकते हैं। बताइए, यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए एल्गी के बारे में। ठीक है। अब एल्गी के बाद अगर मैं आगे बात करूं, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि जो हमारे पास में नेक्स्ट जो ग्रुप आता है, ब्रायोफाइट आता है। क्या आता है? ब्रायोफाइट। क्लियर है। तो देखिएगा, अब नेक्स्ट उसके मूव कर रहे हैं। एल्गी हमारे पास में यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम बात कर रहे हैं आगे ब्रायोफाइट के ऊपर। देखिएगा, ब्रायोफाइट ये है हमारे पास में ब्रायोफाइट। अब ब्रायोफाइट है क्या? अब ध्यान से सुनिएगा ब्रायोफाइट के बारे में। ब्रायोफाइट हमारे पास में है क्या? कहता है दीज आर द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इनको क्या कहा जाता है? दीज आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्लियर है। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? रहते तो कहाँ है? टेरेस्ट्रियल मीडियम में। रहते कहाँ है? टेरेस्ट्रियल मीडियम में रहते हैं, बट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए या एक प्रकार से गैमीट ट्रांसफर के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। बिकॉज क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज दे लाइव इन टेरेस्ट्रियल मीडियम बट फॉर गैमीट ट्रांसफर के लिए दे रिक्वायर वाटर। गैमीट ट्रांसफर के लिए किसकी जरूरत होती है? वाटर की जरूरत होती है। तो यहाँ पे गैमीट ट्रांसफर का मतलब एक प्रकार से पोलिनेशन की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है, पोलिनेशन की बात हो रही है। मान लेते हैं मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच रहा है, तो अगर कई बार क्वेश्चन आ भी जाए, नॉर्मली आना नहीं चाहिए, आ भी जाए कि ब्रायोफाइट में पोलिनेशन कैसी होती है? हाइड्रोफिली होती है। ठीक है। हाइड्रोफिली। क्लियर है। हाइड्रोफिली में वाटर के द्वारा पोलिनेशन होती है। कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखिए, हमारे पास में नॉर्मली हमने बात करी कि हमारे पास में ये एक लेक थी, मान लेते हैं
पहले हमारे पास में हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इसके अंदर पड़े हुए ऑर्गेनिज्म के। इस लेक के अंदर हमारे पास में जो ऑर्गेनिज्म पड़े हुए हैं उन ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे थे। हमने एल्गी की बात करी। जैसे जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म बाहर निकलना स्टार्ट हुए, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बाहर आए, तो यहाँ पे हमारे पास में इस एरिया में जैसे ही ऑर्गेनिज्म आए, यहाँ पे ये टेरेस्ट्रियल मीडियम में जैसे ही ऑर्गेनिज्म आए, ये ऑर्गेनिज्म कुछ इस प्रकार के हो गए। ये ऑर्गेनिज्म कुछ इस प्रकार के हो गए, इनके पास क्या आ गई, रूट लाइक स्ट्रक्चर आ गए, जिनको हम क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात है। तो हमारे पास में यही राइजोइड्स आने के बाद में एक प्रकार से यही हमारे पास में क्या कहलाए, ये जो ब्रायोफाइट कहलाए, क्या कहलाए, ब्रायोफाइट कहलाए। समझ आ गया नहीं आ गया? अब मेरी बात ध्यान सुनिए, हम ब्रायोफाइट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, वही चीजें पढ़नी है जो हमने एल्गी में पढ़ी है। सबसे पहले हमें बात करनी है हैबिटेट के बारे में। किसके बारे में, हैबिटेट के बारे में बात करनी है। दूसरा हमें बात करनी है, दूसरा हैबिटेट के बाद हमें बात करनी है स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर है? और स्ट्रक्चर के बाद अगर मैं बात करूं, हमें बात करनी है न्यूट्रिशन के बारे में। स्ट्रक्चर में हम सेल डिटेल भी पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, फिर रिप्रोडक्शन के बारे में, और लास्ट में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? तो लिखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, देखिएगा ब्रायोफाइट में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है। देखिएगा ब्रायोफाइट में सबसे पहले आपको पढ़ना है ये ब्रायोफाइट। इस ब्रायोफाइट के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास में सबसे पहले हमें हैबिटेट के बारे में पढ़ना है। हर एक जो ग्रुप है उसी को इसी सीक्वेंस में पढ़ना है, हैबिटेट के बारे में पढ़ना है। हैबिटेट के बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमें किसके बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर में दो टाइप के स्ट्रक्चर है, एक एक्सटर्नल है जो कि हमने एल्गी में पढ़ा था, और एक हमारे पास में इंटरनल है। कौन सा है, इंटरनल, अंदर वाला स्ट्रक्चर है जो कि हमने एल्गी में पढ़ा था। इंटरनल मतलब सेल डिटेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सेल डिटेल की बात कर रहे हैं। इसको भी हमें पढ़ना है। क्लियर है? अब ध्यान सुनिए, आगे वाले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे स्ट्रक्चर के बाद हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि मैंने बताया एल्गी के बाद बताने की जरूरत नहीं है। पूरे प्लांट किंगडम में ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक होता है, ये बात दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। पूरे प्लांट के अंदर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक होता है। तो न्यूट्रिशन के बाद अगर मैं बात करूं तो हमें क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन के बाद हमारे पास में आता है रिप्रोडक्शन। क्या आता है, रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है वो बात हमें करनी है। क्लियर है यहाँ तक की बात है? रिप्रोडक्शन के बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास में रिप्रोडक्शन के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आती है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात है? बोलिएगा, समझ आ गया नहीं आ गया? बोलिए। ये हमारे पास में सारी बातें हो गई। तो अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, हैबिटेट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। लिखिएगा हैबिटेट। हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। हैबिटेट ऑफ, सबसे पहले हैबिटेट के बारे में बात करते हैं किसके, ब्रायोफाइट के। ब्रायोफाइट का जो हैबिटेट होता है, कहता है वार्म, गर्म होना चाहिए, मॉइस्ट, नमी वाला होना चाहिए, सैडी, छायादार होना चाहिए, सैडी प्लेसेस होने चाहिए। क्लियर है? वार्म, मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस होना चाहिए। क्या हमारे पास में हैबिटेट किसका, वो जो हमारे पास में ब्रायोफाइट होता है उसका। क्लियर है? ब्रायोफाइट का जो हैबिटेट होता है वार्म होता है, मॉइस्ट होता है और सैडी, छांव वाला होता है, छायादार होता है। क्लियर है यहाँ तक की बात है? बोलिएगा। ये हैबिटेट के बारे में बात थी। किसके बारे में, हैबिटेट के बारे में बात थी। ठीक है? अब देखिए हम बात करते हैं हैबिटेट के बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये नॉर्मली बैंक ऑफ रिवर, ये नॉर्मली कहाँ मिलते हैं, बैंक ऑफ, नॉर्मली फाउंड इन, अगर बात करी जाए नॉर्मली फाउंड ऑन बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे, एंड लेक के किनारे मिलते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात है? ठीक है, नॉर्मली यहाँ पाए जाते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? अब आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करूं, बात आती है स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में बात आती है, स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में जो ब्रायोफाइट होता है वो नॉर्मली एल्गी के जैसा ही है, बट एल्गी से थोड़ा सा एडवांस हो गया है, थोड़ा सा डिस्टिंक्ट हो गया। एल्गी में हमें कुछ नहीं पता लग रहा था। एल्गी में हमें ना तो रूट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे, ना ही लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, ना ही हमें स्टेम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। क्लियर है? बट यहाँ पे क्या है, हमें ट्री रूट, स्टेम और लीफ तो नहीं दिखाई देते, बट उसके जैसे ट्रू रूट, स्टेम और लीफ जैसे, लीफ जो है वो नहीं दिखाई देती, लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट हैव थैलॉइड बॉडी।
इट हैव थैलोइड बॉडी, बॉडी वही है, थैलोइड बॉडी। क्लियर है, बॉडी कैसी है, थैलोइड है। क्लियर है। मेन प्लांट बॉडी क्या है इसकी, मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी इसकी गैमेटोफाइट है। ये बात मैं आपको कहा एक प्रकार से जब हमने लाइफ साइकिल की बात करी थी वहां बताई थी। क्यों गैमेटोफाइट क्यों है, क्योंकि वो ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है और एक प्रकार से फोटोसिंथेटिक होता है और इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है और हैप्लॉइड होती है। इतनी बातें क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारे पास में कितने टाइप का होता है, कहता है 2 टाइप का। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें 2 टाइप है, 2 टाइप का क्या पाया जाता है स्ट्रक्चर, मतलब थैलस पाया जाता है। 2 टाइप थैलस होता है, 2 टाइप का थैलस होता है। 2 टाइप का थैलस कौन कौन सा, 2 टाइप का थैलस हमारे पास में, एक तो होता है हमारे पास में हॉरिजॉन्टल थैलस, हॉरिजॉन्टल थैलस, और एक हमारे पास में होता है यहां पे वर्टिकल थैलस। वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडनल बोल सकते हो आप, आई बात समझ में। एक हमारे पास में वर्टिकल थैलस होता है, यहाँ पे देखिएगा, एक हॉरिजॉन्टल थैलस है, दूसरा हमारे पास में वर्टिकल थैलस है। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थैलस और वर्टिकल थैलस क्या होता है। देखिए जो हॉरिजॉन्टल थैलस है हमारे पास में वो कुछ इस प्रकार का है, ध्यान से सुनिए। ये जो हमारे पास में जो हॉरिजॉन्टल थैलस है वो कुछ इस प्रकार का है। ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल थैलस, ये ऐसा होता है, ये हॉरिजॉन्टल थैलस। क्लियर है। ये जो हॉरिजॉन्टल थैलस है इसके नीचे हमारे पास में यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, कहता है राइजोइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नीचे यहाँ पे ये राइजोइड्स लगे हुए। क्लियर है यहाँ तक की बातें। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं मार्केंसिया की, इस प्रकार के कप लगे होते हैं जिन्हें कहा जाता है गैमा कप। क्या कहा जाता है, जैमा कप बोल दो आप या गैमा कप बोल दो, ये चीजें हमारे पास में पाई जाती है। क्लियर है। और इसके ऊपर हमारे पास में गैमेटोफाइट है। ये गैमेटोफाइट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन लगेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन लगेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे इसके ऊपर हमारे पास में सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं इस टाइप के। अगर मैं कहता हूं कि ये इस टाइप का हमारे पास में, तो ये मेरे पास में क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल गैमेटोफाइट है। ये कौन सा गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट है। ये जो डायग्राम में है आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और पेपर में भी आया हुआ है। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट में क्या फर्क होता है, मेल गैमेटोफाइट कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा। देखिएगा मेल गैमेटोफाइट हमारे पास में कुछ इस प्रकार का होगा, ये इस प्रकार का हमारे पास में मेल गैमेटोफाइट होगा। क्लियर है। और इस मेल गैमेटोफाइट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये देखिएगा मेल गैमेटोफाइट हमारे पास में कुछ ऐसा है, ये राइजोइड्स है, ये वही गैमा कप है, ये गैमा कप है। क्लियर है। और मेल गैमेटोफाइट की जब बात आती है तो हमारे पास में मेल गैमेटोफाइट कुछ ऐसा होता है, ये मतलब उसपे क्या है, ऊपर वाला जो एक प्रकार से लीफ लाइक जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो अलग अलग नजर आएंगे, बट यहाँ पे क्या है कंबाइन हो रखे हैं। ये मेरे पास में मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट है। समझ आ गया नहीं आ गया, क्लियर है। तो ये तो मेरे पास में क्या था, हॉरिजॉन्टल थैलस था। क्या था, हॉरिजॉन्टल थैलस। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं वर्टिकल थैलस की, किसकी बात करी जाए, वर्टिकल थैलस की अगर बात होती है तो यहाँ पे हमारे पास में वर्टिकल थैलस कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखिए ये हमारे पास में वर्टिकल थैलस होता है ऐसे, ये वर्टिकल थैलस है। इस वर्टिकल थैलस में हमारे पास में क्या पाए जा रहे हैं, राइजोइड्स। ये जो राइजोइड्स होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मे बी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, एक सेल वाले भी हो सकते हैं, 2 सेल वाले भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। क्लियर है। और इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर लीफ लगी हुई होती हैं जो कि अरेंज होती हैं किसके अंदर, एक स्पाइरल शेप में अरेंज होती है। इस प्रकार लीफ क्या होती है, अरेंज होती है। क्लियर है। ये हमारे पास में ऐसे इसके ऊपर लीफ अरेंज होती हैं। तो अगर मैं कहूँ ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये रूट लाइक है। क्लियर है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। और ये अगर मैं कहूँ तो ये हमारे पास में नीचे वाला जो पोर्शन है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो ये मेरे पास में कौन सा, वर्टिकल थैलस हो गया। कौन सा थैलस हो गया, ये वर्टिकल थैलस हो गया। कोई इतनी बातें क्लियर हैं, बोलिएगा। तो थैलस हमारे पास में अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर में हमारे पास में थैलस 2 टाइप का होता है, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। इतनी बातें क्लियर होगी। अब आगे की बात करते हैं। आगे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास में मेन प्लांट बॉडी, यहाँ पे मैंने एक बात कही, मेन प्लांट बॉडी इज
जो हमारे पास में मेन प्लांट बॉडी है, ध्यान से सुनिएगा, जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट है। क्या है मेरे पास में मेन प्लांट बॉडी? गैमेटोफाइट है। और अगर मेन प्लांट बॉडी मेरे पास में गैमेटोफाइट है तो गैमेटोफाइट के ऊपर क्या लगेंगे? ऑन गैमेटोफाइट, ऑन इट, इसके ऊपर क्या गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स विल फॉर्म। और गैमीट्स बनाने के लिए हमारे पास में सेक्स ऑर्गन होने चाहिए, सेक्स ऑर्गन भी लगेंगे भैया इसके ऊपर। क्लियर है? आया समझ? तो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, दो टाइप के सेक्स ऑर्गन लगेंगे। तो कहता है कि हमारे पास में ये कंडीशन हो सकती है, सेक्स ऑर्गन लग सकते हैं दोनों थैलस के ऊपर। ये हमारे पास में थैलस है, एक ही थैलस है, दूसरा ये थैलस। क्लियर है? और तीसरा थैलस मेरे पास में ये। कहता है थैलस हमारे पास में, थैलस हमारे पास में दोनों के दोनों थैलस यूनिसेक्सुअल हैं। थैलस हमारे पास में यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है बेटा, और थैलस हमारे पास में बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। बाइसेक्सुअल कैसे सर आपने बोल दिया इसको? कैसे बोला है कि यहाँ पे हमारे पास में जो यूनिसेक्सुअल है इसमें या तो हमारे पास में मेल पार्ट लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला तो मेल वाला है, और ये हमारे पास में फीमेल पार्ट लगा हुआ है, ये हमारे पास में फीमेल वाला है। इसके ऊपर या तो फीमेल है या इसके ये मेल है। क्लियर है? इस पे फीमेल है, इस पे मेल है, तो मतलब यूनिसेक्सुअल। और कहता है कई बार थैलस के ऊपर दोनों चीजें एक साथ भी मिल सकती हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास में ये मेल पार्ट भी एक ही के ऊपर है, फीमेल भी, तो सेक्सुअल जो हमारे पास में जो थैलस है वो बाइसेक्सुअल हो गया। क्लियर है यहाँ तक की बातें? बोलिएगा। तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की हमने बात करी एक्सटर्नल की, ये बाहर से दिखने में जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था। क्लियर है? अब देखिए स्ट्रक्चर में दूसरी पोर्शन की अगर मैं बात करूं, सेल डिटेल की बात करें या इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें? सेल डिटेल की या इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो देखिएगा इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में? सेल डिटेल के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? सेल डिटेल के बारे में हम बात करते हैं। क्लियर है? सेल डिटेल में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था सेल वॉल। क्या पढ़ाया था? सेल वॉल के बारे में बताया था। सेल वॉल के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सेल वॉल के बाद मैंने आपको फ्लैजेला बताया था। क्लियर है? फ्लैजेला के बाद हमने क्या पढ़ाया था? फ्लैजेला के बाद हमने बात करी थी किसकी? एक प्रकार से स्टोरेज मटेरियल की, स्टोरेज की बात करी थी, और एक पिगमेंट की बात करी थी। क्या इतनी बात करी थी? जी हाँ। तो देखिएगा हमारे पास में इन चीजों की हमने बात करी थी। तो सेल वॉल, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास में प्लांट है तो सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। एल्गी में अलग थी, बाकी सारे प्लांट में सेलुलोज, प्रोटीन, पैक्टिन और उसकी बनी होती है, हेमी सेलुलोज की बनी हुई होती है। लिपिड्स और प्रोटीन भी होते हैं। क्लियर है? आगे देखिए अगर मैं बात करूं फ्लैजेला, फ्लैजेला अगर बात करी जाए, फ्लैजेला यहाँ पे हमारे पास में एसेक्सुअल स्पोर कहाँ होने चाहिए? फ्लैजेला तीन जगह पे था, एक सिंगल सेल में था, सिंगल सेल में था, एक हमारे पास में एसेक्सुअल स्पोर में था, और एक हमारे पास में सेक्सुअल स्पोर में था। ऐसी बात थी, यहां पे हमारे पास में होना चाहिए। कहता है सिंगल सेल में फ्लैजेला नहीं होता, सिंगल सेल अकेली नहीं है तो मल्टी सेलुलर है। कहता है एसेक्सुअल स्पोर में, एसेक्सुअल स्पोर हमारे पास में जू स्पोर की बात होता है। जू स्पोर हमारे पास में क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। ब्रायोफाइट में ध्यान रखना, जू स्पोर इन ब्रायोफाइट इज एब्सेंट। क्लियर है? तो रिप्रोडक्शन कौन सी होती है? सिर्फ सेक्सुअल होती है। सेक्सुअल स्पोर में हमारे पास में मेल गैमीट आता है, मेल गैमीट की बात कर रहा है, और फीमेल गैमीट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? फीमेल गैमीट यहाँ पे क्या होती है? एब्सेंट होती है। फीमेल गैमीट यहाँ पे हमारे पास में नॉन मोटाइल होती है, नॉन मोटाइल और लार्ज होती है, और मेल गैमीट में क्या होते हैं? फ्लैजेला होते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? इसमें फ्लैजेला होते हैं। तो फ्लैजेला अगर बात करी जाए तो सिर्फ मेल गैमीट में पाए जा रहे हैं। मेल गैमीट में अगर फ्लैजेला है तो मोटाइल है, फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल है। मेल गैमीट मोटाइल, फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल, कौन सी टाइप की रिप्रोडक्शन? oogamous टाइप की। क्लियर है? याद की बात, oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाई जाती है। क्लियर है? आगे देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं पिगमेंट की। बात करी जाती है तो पिगमेंट हमारे पास में कौन सा है? क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है। क्लियर है? प्लांट किंगडम में, प्लांट किंगडम में क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है। क्लोरोफिल सी और डी एल्गी में पाया जाता है। समझ आ गया? अब आगे देखिए, स्टोरेज की बात करी जाए तो स्टोरेज किसके रूप में स्टोर करता है? फूड को स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। तो हमारे पास में मैंने कहा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात करी तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमारे पास में दो टाइप के थैलस होते हैं, इरेक्ट होता है और हॉरिजॉन्टल होता है। और उसके बाद भी हमने बताया सेक्सुअल भी होता है, यूनिसेक्सुअल भी होता है, बाइसेक्सुअल भी होता है। क्लियर है? मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। अब आगे देखिए, आगे हमने बात करी किसके बारे में? आगे हमने बात करी इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल डिटेल के बारे में बात करी।
सेल डिटेल में मैंने सबसे पहले आपको सेल वॉल पढ़ाया था। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, प्रोटीन, पैक्टिन और क्या नाम है हमारे पास में लिपिड की बनी हुई होती है। क्लियर है? जैसे प्लांट किंगडम के अंदर, प्लांट के अंदर थी, ठीक है, एल्गी के अलावा जितने भी प्लांट थे उनके अंदर थी, ठीक है। आगे देखिए फ्लैजेला की बात आई। फ्लैजेला कहीं भी नहीं है, सिर्फ मेल गैमेटोफाइट जो है, मेल गैमेट जो है, सॉरी मेल गैमेट जो है वो क्या है हमारे पास में, मोटाइल है, उसके पास फ्लैजेला होते हैं। इतनी सी बात याद रखनी है। फिर हम बात करें पिगमेंट की। पिगमेंट हमारे पास में क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, समझ आ गया। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस होती है। और स्टोरेज हमारे पास में स्टार्च के रूप में, प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर होता है किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में होता है। क्लियर है? एल्गी में अलग अलग हो रहा था, स्टार्टिंग में स्टार्च के फॉर्म में होता था ग्रीन एल्गी में, और ब्राउन एल्गी में लेमिनेरियन स्टार्च हो रहा था, और रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च, जिसका स्ट्रक्चर अमाइलोज और अमाइलो पैक्टिन के साथ मिलता जुलता था। क्लियर है? अब आगे देखिएगा, आगे हमारे पास में हैबिटेट की हमने बात करी, स्ट्रक्चर की बात कर ली। स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास में न्यूट्रिशन आता है। क्या आता है? न्यूट्रिशन आता है। न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसा होता है? न्यूट्रिशन हमारे पास में, मैंने कहा कहीं भी हमें प्लांट किंगडम के अंदर कहीं भी और बातें पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रिशन पूरे प्लांट किंगडम के अंदर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक होता है। कैसा होता है? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक होता है। क्लियर है यहां तक की बातें? अब हमारे पास में क्या रह गया है? अब हमारे पास में जो मैंने लिखा था, सबसे पहले हैबिटेट बता दिया, हैबिटेट के बाद हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, स्ट्रक्चर के बाद हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया। अब हमारे पास में बचता है रिप्रोडक्शन। क्या बचता है? रिप्रोडक्शन बचता है, और लास्ट में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ती है। क्लियर है? तो कल हम रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को कंप्लीट करेंगे। आज हम ये लेक्चर है यहीं तक रखते हैं। तो आप क्या करना है, आपको ये जो एल्गी वाला पोर्शन मैंने पढ़ाया वो, और ये ब्रायोफाइट वाला पोर्शन आपको रिवाइज करते रहना है। क्लियर है? और एग्जाम्पल को नहीं भूलना है, एग्जाम्पल को बार बार रिवाइज करना है, सारी बातें याद होनी चाहिए। समझ आ गया नहीं आ गया? चलिएगा, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।